हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी खबरों को कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। सो अमेरिकन मार्केट तो फिलहाल 0.5% ऊपर देखने को मिल रहा है, 300 पॉइंट की तेजी है, अच्छी बात है। आज भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल गई, शुरुआत में गिर गया था, 200-300 पॉइंट नीचे था, फिर बाद में नीचे से अगर देखा गया तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी हुई है, 500 प्लस पॉइंट की रिकवरी नज़र आ रही है। सेम सिनेरियो नेस्डैक में नज़र आ रहा है, 150 पॉइंट की तेजी, 0.5% से ज़्यादा की तेजी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। कल अगर देखा गया दोस्तों तो इंडिगो का शेयर हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा, बिकॉज इंडिगो से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि इंडिगो के जो सीईओ है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। यस, एंड अभी फिलहाल हम कह सकते हैं जो फाउंडर राहुल भाटिया जी की अगर बात कर ले तो वो मैनेजमेंट को फिलहाल तो लीड करते हुए देखने को मिलेंगे। देखा गया तो ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी, इतना बड़ा जो कोलैप्स हम लोग को देखने को मिला था, जो टेक्निकल इश्यूज एंड उसी के साथ साथ कुछ नए नियम कानून कायदे जो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे। एंड आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा अनकन्वीनियंस हम लोगों को फेस करना पड़ा था, कितने दिनों तक लोग एयरपोर्ट पे यहाँ पे रुके हुए थे। तो पता ही था, एक हिंट मिला था कि इस प्रकार की कुछ तो घटना यहाँ पे हो सकती है। सो इसी चीज़ को लेकर इंडिगो फोकस में रहेगा, कल क्या रिएक्शन रहता है। देखा गया तो इंडिगो काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखने को मिली थी, बट इस एक इंसिडेंट ने यहाँ पे काफ़ी दिक्कत क्रिएट यहाँ पे की थी। सिमिलर वे स्पाइस जेट जो इनका कॉम्पिटिटर है, इसके ऊपर भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो। देन मिंडा कॉर्प की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो मिंडा कॉर्प ने यहाँ पे जो यूके की जो एक कंपनी है उनके साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया है, मतलब जॉइंट वेंचर देखने को मिला है ईवी से रिलेटेड, ईवी पावर ट्रेन सॉल्यूशन को लेकर ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो IRDAI इंश्योरेंस का हेड बॉडी रेगुलेटर। सो जियो फाइनेंस से रिलेटेड एक और अपडेट देखने को मिल रही है, अलायंस के साथ जो इन्होंने पहले से हाथ मिलाया है। सो IRDAI ने इनको लाइसेंस ग्रांट कर लिया है, अलायंस एंड जियो री इंश्योरेंस को, कीवी जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। सो ये भी एक अपडेट है जिसको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत सरकार, यस, सरकार अलग अलग फैसले लेते रहते हैं और एक बहुत बड़ा फैसला देखा गया तो ये खबर कोई नई नहीं है, इसके पहले भी यहाँ पे हुई थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म सरकार को झेलना पड़ा था। किस कॉन्टेक्स्ट में? FDI की एंट्री के चलते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, FIs तो बच्चे हैं, FIs की बात करें, FDI मतलब काफ़ी बड़े इन्वेस्टर, लंबे लंबे 10-10 साल के लिए पैसा लगा देते, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी होते, कंपनी में बड़ा बड़ा स्टेक उठाते हैं। सो FDI की अगर बात कर ले, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया है, FDI रूल्स को, इन्वेस्टमेंट रूल्स को रिलैक्स कर दिया है। किन के लिए? चाइना के लिए। चाइना मतलब हम कह सकते हैं नेबरिंग कंट्री। अभी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान थोड़ी ना लगाएगा पैसा इधर, बांग्लादेश के खुद के वांदे पड़े हुए हैं, आपको पता ही है क्या सिचुएशन है वहाँ पे। सो खास करके चाइना को लेकर ही ये नियम हम लोग को देखने को मिला था। और आपको याद होगा जो लास्ट टाइम जो क्लैश देखने को मिला था बॉर्डर से रिलेटेड, आपको पता है काफ़ी सिचुएशन खराब हुई थी, तब जाके सरकार ने फैसला लिया था कि चाइना से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट FDI यहाँ पे प्रॉपरली नहीं होगा। बट अब जाके दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग को हटते हुए देखने को मिल रहा है, रिलैक्स होते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी सरकार को झेलना पड़ा था, बट आप देख सकते हो इंडिया इज FDI रूल्स फॉर द चाइना अलाउ अप टू 10% स्टेक विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें जो होती है कंपनीज से, बिजनेसेस से रिलेटेड, 10% तक स्टेक अगर लेना है कोई सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक खबर देखने को मिली, हालांकि अभी भी काफ़ी अलग अलग खबरें यहाँ पे ये भी आ रही कि नहीं नहीं सरकार रिव्यू कर रही है, फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, इस प्रकार के भी अपडेट सामने आ रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला माहौल भी है, बट देखा गया तो ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री फाइनली इनके लिए अच्छी खबर देखने को मिली, सोर्सेज के जरिए है। रिलायंस यहाँ पे 6 मिलियन बैरल रशिया का ऑयल खरीदते हुए देखने को मिल रहा है फॉर एंटायर मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, खरीदना ही पड़ेगा, जिस प्रकार की सिचुएशन मिडल ईस्ट में क्रिएट हुई है उसको नॉर्मलाइज होने के लिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा। देन मरीन इलेक्ट्रिक्स की एक बात करेंगे तो यहाँ पे इनको लगभग 27.21 करोड़ का पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर फिलहाल तो मिलते हुए देखने को मिला है, इसीलिए स्टॉक थोड़ा तेजी में था। FIs एक्टिविटीज़ की बात करें दोस्तों तो FIs आप देख सकते हैं आज के दिन भी 4,672 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। डेज ने यहाँ पे 6,333 करोड़ का माल खरीदा है। सो FIs को टक्कर DIs इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि लगातार SIP चल रहा है, म्यूचुअल फंड स्ट्रांग होते जा रहा है। आज के दिन भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी यहाँ पे कवर किया था। ठीक है, वो प्लस माइनस होता रहेगा, खराब माहौल है तो थोड़ी ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, बट स्टिल डिसेंट SIP का इन्फ्लोस आते हुए देखने को मिल रहा है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें 92 के नीचे फिलहाल तो रुपये हम लोग को डॉलर से रिलेटेड वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गोल्ड आप देख सकते हो $5,228 प्रति आउंस के हिसाब से इंटरनेशनल बाजार में ट्रेड हो रहा है, लगभग 0.2% की तेजी है। सिल्वर की बात कर ले 2-2.5% की तेजी यहाँ पे है, 89 के आसपास। ऑब्वियसली डॉलर टर्म्स में बात यहाँ पे हो रही है। और MCX में अगर जाए जहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नजर आते हैं
सो गोल्ड का भाव इंडियन रुपये में देख सकते हो 1,63,300 के करीब चलते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे सिल्वर की अगर बात कर ले तो 2,77,000 के आसपास सिल्वर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। देन क्रूड की अगर बात कर रहे दोस्तों तो क्रूड दनादन टूटते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्रूड अभी आप देख सकते हो ब्रेंट ऑलमोस्ट अभी 14.25% नीचे, जिस प्रकार से गिर रहा है वीडियो खत्म होने से पहले तो 14 14.5 तक भी जा सकते हैं। और WTI भी देख सकते हो, ये तो ऑलमोस्ट 15% के करीब नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्रूड में इतनी गिरावट क्यों, इसके पीछे का रीजन ऑलरेडी हमें पता है। आज के पहले वीडियो में ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि वो ईरान से रिलेटेड वॉर एंड कर सकते हैं। एक हिंट तो यहाँ पे मिली है, जिसके चलते क्रूड में दबाव देखने को मिल गया। फिर उसके बाद ट्रंप ने कुछ और अच्छे सिग्नल यहाँ पे दिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ सैंक्शंस ऑयल से रिलेटेड वो हटा सकते हैं। ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड तीसरा पॉइंट जो कि मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, कि ट्रंप ने बताया, क्या बताया कि यूएस कंसिडरिंग टेकिंग ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। जो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, जिस चीज़ के चलते ऑयल के प्राइजेस नीचे यहाँ पे आ रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये इंडिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर मैंने आई बटन पे दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ पे चला गया, बट लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर देखिए, अमेरिका के कंट्रोल में अगर SOH चला गया तो क्या तांडव यहाँ पे भविष्य में यहाँ पे मच सकता है। लिटरली वो ऑन ऑफ करके किसी को भी अपने इशारों के ऊपर नचा सकते हैं। ठीक है, ईरान की बात कर ले तो ईरान ने अभी भी खराब सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इंडिया से रिलेटेड इंडिया, रशिया, चाइना को परमिशन दी थी कि आप वहाँ से ऑयल लेकर जाओ। ठीक है, वो सिचुएशन इतनी टेंस थी कि हम एक्चुअल में तो लेकर नहीं आएंगे, क्या पता कुछ भी कोई अटैक यहाँ पे कर दे। बट अमेरिका के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर चला गया तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। बट फिलहाल इसी खबर के चलते क्या हो रहा है, क्रूड के जो दाम है शॉर्ट टर्म के लिए ज़बरदस्त नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट होगा, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ क्रूड नहीं भाई, जो गैस के दाम आप देख रहे हो ना कैसे बढ़ रहे हैं, 90% तो गैस से रिलेटेड चीज़ें वहीं से आती है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई अगर वो अमेरिका के कंट्रोल में चला गया तो। देन बैंक की अगर बात करें दोस्तों तो आपको बताइए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बैंक में, अगर नहीं करोगे तो फाइन लगेगा। 19,000 करोड़ कमा लिया बैंक ने, यस 2 साल में। तो भाई अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो मिनिमम बैलेंस को चेक करना, उसके नीचे जाएगा तो पेनाल्टी लगती है। एंड आप देख सकते हो 19,000 करोड़ बैंक ने कमाए, मतलब कितने सारे लोगों को तो ये तक मतलब अंदाज़ा भी नहीं होगा। दैन रेलटेल एंड गेल की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, इनके बीच में टाइप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किसके लिए, एनर्जी पाइपलाइंस विथ टेलीकॉम नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो अलग अलग इस प्रकार के मतलब MOE साइंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें क्यों तेजी देखने को मिल गई, तो इसके पीछे का रीजन है कैपेक्स। यस, कैपेसिटी एक्सपांशन हम लोग को देखने को मिल रही है। कैपेक्स हमेशा बाजार को अच्छा लगता है खबर, क्योंकि कैपेक्स कर रहे हो मतलब क्या भाई, आपकी रेवेन्यू की क्षमता बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ेगा। सो बाजार इस प्रकार की खबरों को थम्स अप देता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो LPG को लेकर तो खबरें आपने सुनी ही होगी। ठीक है, कमर्शियल LPG की तो ऐसी की तैसी यहाँ पे हुई है। इसी सिलेंडर क्राइसिस के चलते 20% जो मुंबई के जो होटल्स है वो बंद होते हुए देखने को मिले, और ये 50% तक भी जा सकता है। ये एसोसिएशन ने चेतावनी दी अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई तो। सो इस चीज़ के चलते अगर होटल्स बंद होंगे तो स्विगी जोमेटो के तो तोते उड़ जाएंगे। एंड इसीलिए स्विगी जोमेटो आप देख सकते हैं यहाँ पे दबाव में आते हुए देखने को मिल चुका है। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट फिलहाल तो ऊपर नजर आ रहा है। चलो, हरा रंग थोड़ा बहुत तो देखने को मिल रहा है, लाल रंग नहीं है, यही पॉजिटिव बात है। जाते जाते अगेन क्रूड को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए, जैसे आपको बताया था कि 84 के नीचे ही चला जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट 14.5% डाउन है, ये तो 15% डाउन हम लोग को क्रूड लगातार नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो क्रूड को ही ध्यान में यहाँ पे रखना है। अलग अलग मीडिया में कुछ भी खबरें चलाई जाती है, इधर अटैक हुआ उधर अटैक हुआ, अगर एक्चुअल में अगर अटैक हुआ दोस्तों तो क्रूड आपको सबसे पहले संकेत देगा। अगर क्रूड मान लो यहाँ पे एकदम वापस भागना शुरू किया तो समझ लेना कि कुछ तो वापस दिक्कतें क्रिएट हो रही है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं क्रूड जिस प्रकार से गिर रहा है कोई इतना दिक्कत हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। देन थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी को भी देख लेते हैं। चलिए, बिटकॉइन फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पे $70,000 के पार निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिला। काफ़ी समय के बाद हम कह सकते हैं नज़ारा नज़र आ रहा है। देन इथेरियम की बात करें, इथेरियम तो $2,000 को ऑलरेडी टच करके ऊपर चला ही गया था। कल के दिन की बात करें, आज के दिन भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। एंड दोस्तों कल मतलब टुमारो की अगर बात कर ले तो एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। और वो इवेंट कौन सा रहेगा तो दोस्तों अमेरिका का CPI का डेटा, यस अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये तो फिलहाल अभी अच्छी खबरें चल रही है, वॉर को लेकर की चीज़ें रुक सकती है, हिंट मिल रहा है। अगर ये सिचुएशन खराब होती तो ये डेटा मतलब और कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता। बट स्टिल ये डेटा कल के दिन के लिए काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेगा। क्यों,
यस, क्योंकि इस डेटा के बाद अगले हफ्ते FOMC की मीटिंग है। सो भाई इन्फ्लेशन का डेटा का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है कि फेड रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कल ये बाजार में हम लोग को एक बहुत बड़े इवेंट के चलते ड्रामा जरूर देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली वो तो बाजार खत्म होने के बाद आएगा, बट जरूर इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। आप डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।